एपिसोड 7 की शुरुआत में मैक्स होश में आ चुकी थी। हालांकि वो अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके होश में आने से वहां मौजूद सभी लोग बेहद खुश थे। मैक्स को अपने दोस्तों को देखकर काफी हिम्मत मिली। उसने बताया कि लूकस के कारण ही वो वापस आ पाई है। ये सुनकर लूकस बहुत खुश हुआ। तभी वहां 11 और बाकी लोग भी आ गए और मैक्स को जागता देख राहत की सांस ली। होश में आते ही मैक्स ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसने बताया कि होली अपसाइड डाउन में कहीं फंसी हुई है और उन्हें वहां जाकर उसे बचाना होगा। दूसरी तरफ होली भी होश में आ चुकी थी। वो वैकना की गुफा में अन्य बच्चों के साथ कैद थी। मौका पाकर होली ने खुद को आजाद कर लिया और उस विशाल गुफा का मुआयना करने लगी, जहां उसे वैकना भी नजर आया। वो गुफा से बाहर निकली और उसे सामने पूरी माइंड फ्लायर की दुनिया दिखाई दी। इसी बीच स्टीव ने नैन्सी और जोनाथन को एक कमरे से बाहर निकाला। डस्टिन उन्हें वापस पाकर काफी भावुक हो गया। डस्टिन ने अपनी रिसर्च उन्हें दिखाई और समझाया कि होली दीवार की दूसरी तरफ या सामान्य अपसाइड डाउन में नहीं है। तभी उन्हें होली भागती हुई नजर आई। उसे दुनिया के नीचे एक रास्ता दिखा, जो उस बुरी दुनिया से अपसाइड डाउन में जाने का मार्ग था। पीछे से वैकना आ रहा था, इसलिए होली ने उस रास्ते से नीचे छलांग लगा दी। वो असल में काफी ऊंचाई से हॉकिंस लैब के ठीक ऊपर गिरने वाली थी। लैब के बाहर एरिका, मिस्टर क्लार्क और बोमेन गुब्बारों का इस्तेमाल करके सिग्नल ढूंढ रहे थे। जब उन्होंने गुब्बारों को काफी ऊंचाई पर छोड़ा, तो उन्हें डस्टिन का रेडियो सिग्नल मिल गया। दूसरी ओर विल काफी डरा हुआ था। उसने अपनी मां जॉयस को बताया कि वो अब सिर्फ वैकना का एक हिस्सा बनकर रह गया है और काफी कमजोर महसूस कर रहा है। उसने बताया कि वैकना रोज रात को हाइव माइंड के जरिए उससे जुड़कर गुफाएं बनवाता है और खुद अपसाइड डाउन को धरती से जोड़ रहा है। वैकना अब विल जैसे 12 बच्चों का इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ाएगा और धरती को तबाह कर देगा। जॉयस ने विल को संभाला और मजबूती से कहा कि वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। चूंकि होली आजाद हो चुकी है, इसलिए वैकना का प्लान फेल हो रहा है। तभी एरिका और जिम हॉपर ने सबको बुलाया, क्योंकि डस्टिन से उनका संपर्क हो गया था। डस्टिन ने बताया कि वे लोग लैब के पास ही हैं और उन्होंने होली को ढूंढ लिया था। 11 की मदद से उन्होंने मिलिट्री के कैमरों को तोड़ना शुरू किया और एक पोर्टल का रास्ता खोल दिया, ताकि स्टीव की टीम बाहर आ सके। उनकी टीम के कुछ लोग अपसाइड डाउन के अंदर गए और वहां स्टीव, नैन्सी, जोनाथन और डस्टिन से मिले। माइक ने तुरंत पूछा, होली कहाँ है? नैन्सी ने दुख के साथ बताया कि उन्होंने होली के गिरने की आवाज सुनी थी, लेकिन जब वे ऊपर गए तो देखा कि वैकना ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और वापस अपनी दुनिया में खींच लिया। ये सुनकर माइक और बाकी सब भड़क गए। डस्टिन ने सबको अपसाइड डाउन की असलियत समझाई। उसने बताया कि अपसाइड डाउन तो सिर्फ एक ब्रिज है, जो ब्लैक होल जैसा है। इसकी दीवारें ही वैकना की बुरी दुनिया और हॉकिंस को जोड़ती हैं। उस बुरी दुनिया से ही सारे मॉन्स्टर्स आते हैं, जैसा D&D गेम में होता है। 11 ने सालों पहले हेनरी यानी वैकना को वहीं भेजा था, जिससे ये ब्रिज बना था। पिछले साल जब उन्होंने वैकना को मारा था, तो वो ठीक होने के लिए वापस उसी दुनिया में चला गया था। इसीलिए वो अपसाइड डाउन में नहीं मिला। विल ने खुलासा किया कि बच्चों के दिमाग कमजोर और लचीले होते हैं, इसलिए वैकना अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल करने वाला है। मैक्स ने बताया कि हेनरी ने होली से कहा था कि वो दुनिया को बर्बाद करने वाला है। विल समझ गया कि वैकना धरती के ऊपर पोर्टल खोलकर दोनों दुनियाओं को जोड़कर सब कुछ नष्ट कर देगा, और ये सब आज रात ही होने वाला था। उधर हेनरी ने बाकी बच्चों को झूठ बोला कि मैक्स नाम का एक मॉन्स्टर है, जिसने होली को बहका दिया है कि हेनरी बुरा है। अब होली उसे विलन समझती है, इसलिए वो किसी को नहीं बचाएगा। सभी बच्चों ने वादा किया कि वो होली को समझाएंगे, ताकि वो हेनरी की मदद करे। स्टीव ने प्लान बनाया कि चूंकि वे लोग सीधे ऊपर उस दुनिया में नहीं जा सकते, उन्हें इंतजार करना होगा। जब वैकना आज रात को दोनों दुनियाओं को जोड़ेगा, तब वे उस दुनिया में घुसकर उसे मार देंगे। 11 के साथ काली भी जाने को तैयार थी, क्योंकि उन दोनों के पास हेनरी को मारने की ताकत थी। डस्टिन ने तय किया कि वे लोग पावर सोर्स पर बम लगाएंगे। जैसे ही बुरी दुनिया खत्म होगी, वे लोग ब्रिज को उड़ा देंगे, ताकि हॉकिंस हमेशा के लिए आजाद हो जाए। अपसाइड डाउन में होली ने बच्चों को सच बताने की कोशिश की कि हेनरी उन्हें मारने वाला है। लेकिन डेरिक नाम के बच्चे ने, जिसके माता पिता को मारने की धमकी वैकना ने दी थी, झूठ बोला कि हेनरी सच कह रहा है। बच्चों ने होली को पकड़ लिया और उसका हीरोइक होली वाला नेकलेस तोड़ दिया। इधर जिम को काली पर भरोसा नहीं था। उसने जॉयस से कहा कि अगर काली ने कुछ गड़बड़ की, तो वो 11 को बचाने के लिए काली को मारने से भी नहीं हिचकिचाएगा। जॉयस मान गई। माइक और रॉबिन ने बम तैयार कर लिया। स्टीव ने डस्टिन से एडी के बारे में बुरा बोलने के लिए माफी मांगी और माना कि एडी सच में हीरो था। दोनों दोस्तों के बीच सुलह हो गई। काली और 11 ने एक दूसरे के दिमाग में बात की।
काली ने समझाया कि खतरा बहुत बड़ा है। जब 11 ने सब खत्म करके खुशहाल जिंदगी जीने की बात कही, तो काली ने उसे कड़वा सच बताया। उसने कहा कि पापा की जगह डॉक्टर के आ गई है। कोई ना कोई हमेशा उनके पीछे आएगा और उनकी शक्तियों के लिए माइक जैसे दोस्तों को मार देगा। इस चक्र को खत्म करने के लिए उन दोनों का उस दुनिया के साथ मरना जरूरी है। ये सुनकर 11 बहुत दुखी हुई। रात होते ही विल ने सबको अपने पास बिठाया। उसने बताया कि वैकना उसे इसलिए पकड़ पाया था क्योंकि वो अपने अंदर एक राज छुपा रहा था। वैकना उसे धमकी दे रहा था कि उसका सच बाहर आने पर सब उससे नफरत करेंगे। वैकना को हराने के लिए विल को अपना डर खत्म करना था। विल ने हिम्मत करके बताया कि वो सबसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो थोड़ा अलग है क्योंकि उसे लड़के पसंद है। वो ये बात अपने क्रश को बताने वाला था, लेकिन उसे पता है कि उसका क्रश उसके जैसा नहीं है। विल ने कहा कि वैकना इसी डर का फायदा उठा रहा था। ये सुनकर सभी दोस्तों ने उसे गले लगा लिया और कहा कि वे उसे हमेशा प्यार करेंगे। अब विल पूरी तरह निडर होकर 11 के साथ लड़ने को तैयार था। रात होते ही पूरी टीम मिशन के लिए निकली। मिस्टर क्लार्क ने रिमोट से गेट्स ओपन किए। बोमन ट्रक लेकर अंदर घुसा और टीम ने गार्ड्स को मार गिराया। डॉक्टर के ने 11 को जाने दिया क्योंकि उसे 11 जिंदा चाहिए थी। बोमन की टीम और बच्चे अपसाइड डाउन में चले गए। अब वे वैकना को मारने और काली 11 अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। एपिसोड के अंत में हमें वैकना डिनर टेबल पर दिखाई दिया। वहां सभी बच्चे बैठे थे और घायल होली को भी उनके साथ बिठाया गया था। वैकना ने सबके हाथ पकड़े और उन सभी बच्चों को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया। इसी खौफनाक मंजर के साथ ये बेहतरीन सीरीज यहीं पर खत्म हुई।